चरित्र जीवन मूल्यों के आधार पर घटित होता है कि इसका चरित्र कितना उदात्त है। जैसे भगवान राम अपने लक्ष्य के लिए 2 बार धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते हैं, 2 बार बाण नहीं चलाते, इसलिए कहते हैं राम बाण औषधि। राम बाण है, एक बार में ठीक हो जाएगा। एक बार राम प्रत्यंचा कसते हैं और काम तमाम। राम कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते, एक बात को 2 बार नहीं कहते हैं। जो उनकी शरण में आता उनको ये सभी प्राणियों से अभयदान देते हैं। ये जीवन मूल्य है, इसी के आधार पर चरित्र गठित होता है। ये सभी धाराएं सच कहिए तो सनातन धर्म से ही निकली। गंगा तो एक ही है ना, अलग अलग धारा निकल गई। सनातन से ही बौद्ध है, सनातन से ही जैन है, सनातन से ही सिख है। आधारभूत जीवन मूल्यों में समानता है। जीवन मूल्य आधार है, सबका एक है। वैसे मुसलमानों में भी बहुत सारी समानता है, हाँ कुछ चीजों में भिन्नता है, क्योंकि वे हिंदुस्तान में विकसित नहीं हुए हैं। सनातन का केंद्र तो भारत है। और अगर आगे देखिए तो गैलीलिया से ईसा मसीह चले, 18-20 साल कश्मीर में रहे। इस वजह से हम देखते हैं ईसाईयत में भी जीवन मूल्य बहुत कुछ समान है सनातन धर्म। 18 साल तक गैलीलिया में ईसा का पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए, नहीं चला कि वो कहाँ थे। गैलीलिया में के लोगों को नहीं पता चला कि कहाँ चुपचाप चले गए अज्ञातवास में। या आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ चले गए। कश्मीर में उन्होंने योग साधना, उनके अंदर फिर सिद्धियां विभूतियां प्रकट हुई। ईसा तो एक सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति थे ना, जीसस जिसको कहते हैं। कश्मीर में गहन योग साधना के बाद जो सिद्धियां विभूतियां मिली, उससे वे क्राइस्ट बने। जीसस द क्राइस्ट सेवियर, नहीं तो सामान्य ईसा थे, जीसस द क्राइस्ट सेवियर कहा गया। ईसाइयों का जीवन मूल्य और सनातन धर्म से थोड़ी बहुत दोनों में समानता दिखती है। मुसलमानों में जो जीवन मूल्य है वो भी सनातन धर्म से बहुत ज्यादा समान है। अब वो समानता आई कैसे? तो सूफियों के संसर्ग से, सूफियों के संसर्ग से आई। हिंदू और मुसलमान फिर एक दूसरे से घुल मिल गए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सूफियों के कारण ऐसा हुआ। मौलाना और फकीर में फर्क होता है। मौलाना अपने पंडितों की तरह होते हैं, पंडित की तरह मुल्ला भी कर्मकांडी होता है। और सूफी का मतलब होता है फकीर, संत। वो किसी भी घटना को तत्व से समझते हैं, फकीर तत्व को समझते हैं। तो हर्षवर्धन का भगवान बुद्ध के जैसा अनुराग था, वैसे ही प्रयागराज के प्रति भी बहुत आस्था थी। पूरा माघ मेला वे कल्पवास करते थे। सिर्फ 1-2 दिनों के लिए दान देने के लिए प्रयागराज गए और फिर कन्नौज लौट गए, ऐसा नहीं है। ध्यान देंगे, हर्षवर्धन की बात चल रही है। सिर्फ दान ही नहीं करते थे, जब तक मेला रहता था तब तक महाराज हर्षवर्धन अपनी प्रजा के साथ वहां रहते थे। प्रजाजनों के साथ रहने का, मिलने जुलने का, घुलने मिलने का, उनकी समस्याओं के समाधान करने का, जानने पहचाने का, यह बड़ा माध्यम था प्रयागराज का निवास। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जितना इतिहास में महत्व दिया गया, लोकप्रियता मिली, उतना हर्षवर्धन को नहीं मिला। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा सत्य नहीं है। उनका महत्व भी किसी से कम नहीं है। राजाओं की महत्ता और महिमा होती है वह युद्ध विजेता से होती है। शकों से पराधीन हुए भारत को विक्रमादित्य ने छुड़ाया। हम शक संवत अभी भी मानते हैं, गुजरात साइड शक संवत चलता है, काल की गणना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शकों को विक्रमादित्य ने हराया था, भर्तृहरि ने। उसी दिन से अपना विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। उसी दिन से हिंदू कैलेंडर चालू हुआ। वासंती नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। ये भी समझने की बात है। उसी दिन जिस दिन शकों को पराजित किए थे, उसी दिन से विक्रमादित्य का विक्रम संवत चालू हुआ। शक संवत हटा।